इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि बर्फीले पहाड़ियों के ऊपर मौजूद था। वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा था। उसे शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना होगा, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन तभी उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई दी। ये बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि उसके साथ तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए अब वो आदमी बाहर निकलकर उन सारी चीजों को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन अब उसे थोड़ी ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई देने लगी, जिसके सामने वो जाकर चेक करने लगा। वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि इतनी ऊंचाई पर ये रोशनी क्या कर रही है। पास जाने पर पता चला कि वो एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ऑब्जेक्ट को टच कर लिया था, जिसके बाद बहुत सारी रोशनी निकलने की वजह से वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो गोला वहां से गायब हो चुका था। वो आदमी जब होश में आता है तो वो अपने हाथ पर एक निशान को देख रहा था। ये निशान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होता है, जैसे कि किसी ने उसके बॉडी का सैंपल लिया हो। वो आदमी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ये किसी गॉड का अपीयरेंस था या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन। अब इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं और समय आ जाता है 2008 का। हमें तो अब हेलेन नाम की एक बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक दिखाई दे रही थी जो काफी इंटेलिजेंट होती है और उसका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा था। हेलेन एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया करती और अपने स्टेपसन के साथ रहा करती, लेकिन हेलेन को उस अमाउंट का प्यार अपने स्टेपसन से नहीं मिलता। फिर भी वो ट्राई करती कि वो एक अच्छी फैमिली बनाकर रहे। अब यहाँ कुछ ही देर के अंदर हेलेन के घर पे कुछ एजेंट आ जाते हैं जो हेलेन को कह रहे थे कि हमें आपको इम्पोर्टेंट मिशन के लिए अपने साथ लेकर जाना है, पर हेलेन के साथ उसका बेटा मौजूद था। इसीलिए वो इस बारे में एजेंट्स को मना कर देती है। इसीलिए अब जबरदस्ती करने के बाद वो हेलेन को अपने साथ लेकर चले आते हैं। हेलेन को तो नासा के एक बहुत ही बड़े हेडक्वार्टर में लाया गया जहां उसी की तरह कई सारे वैज्ञानिक मौजूद थे। हेलेन को वहां जाकर पता चलता है कि एक्चुअल रीजन क्या है इस अचानक मीटिंग का। वहां उसने अपने बहुत ही पुराने दोस्त माइकल को देखा जो कि एक अच्छी पोजीशन पर होता है नासा की ऑर्गेनाइजेशन में, और उसी ने ही सभी वैज्ञानिकों के साथ हेलेन का नाम सजेस्ट किया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही वैसी है कि सारे वैज्ञानिकों का दिमाग एक साथ लाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सारे वैज्ञानिकों को एक बहुत ही बड़े स्क्रीन के सामने लेकर आया जाता है जिसमें कि माइकल उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि हम सभी ने आइडेंटिफाई किया है जुपिटर के पास एक अजीब तरीके के ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट अचानक से ही अपीयर हुआ है जिसकी डायरेक्शन लगातार हमारे पृथ्वी की तरफ है और वो बढ़ती जा रही है। 1 घंटे के अंदर ही ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा और शायद हमारी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है। सबसे बुरी बात तो ये थी कि अगर हम सब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मिसाइल भी फायर करें तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि उस पर कोई हमला बेकार रहेगा। लेकिन उन सभी को कोई कैलकुलेटेड डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानी सभ्यता का सवाल है। और यही रीजन था कि उन सारे वैज्ञानिकों को बिना कुछ बताए यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि वही हैं जो इंसानी सभ्यता को बचा सकते हैं। 1 घंटे में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ था, इसीलिए अब उन सारे वैज्ञानिकों को कॉस्ट्यूम पहनाकर उस जगह पर लाया गया जिस लोकेशन के ऊपर वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट गिरने वाला था। हमें तो उसी सर्कुलर टाइप के ऑब्जेक्ट को दिखाया गया जिसकी स्पीड पता नहीं क्यों पृथ्वी के पास आकर स्लो हो जाती है। वो धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ हवर करने लगा और बड़े से मैदान के बीच में रुकता है। इसका साइज काफी बड़ा होने के साथ साथ बहुत रोशनदार होती है। आधे वैज्ञानिकों को यह अंदाजा लग चुका था कि ये कोई ऐसा वैसा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन की स्पेसशिप हो सकती है जो हमारे ग्रह के ऊपर लैंड हुई है किसी न किसी रीजन की वजह से। सभी वैज्ञानिक उस ग्राउंड के ऊपर होते हैं और उनमें से हेलेन जो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। ऑब्जेक्ट के अंदर से जो रोशनी चारों तरफ बह रही होती है उससे रात के समय में भी एकदम उजाला हो चुका था। तभी अचानक हमें उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे कि हेलेन जाकर बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो सैनिक वहां पर मौजूद थे उन्हें ये एलियंस काफी डरावने लगने लगे। इसीलिए उनके कमांडर के आदेश देने पर वो लगातार फायर करने लगे। एलियन के ऊपर हमला होने के कारण वो काफी घायल हो जाता है, जिससे और कोई नहीं बल्कि हेलेन ही संभालती है। हेलेन सभी को फायर ना करने के लिए कह रही थी क्योंकि ये एलियन बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है और उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, पर तब तक शायद उस एलियन को थोड़ी सी गोली लग चुकी थी और वो बहुत घायल हो जाता है। पर अब अचानक उस ऑब्जेक्ट के अंदर से बहुत ही बड़ा एलियन रोबोट बाहर निकलता है जो कि इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था।
वो तो डायरेक्टली वहां पर आकर काफी तेजी से आवाज करता है। ये आवाज कोई भी इंसान नहीं सुन पा रहा था। सबके कान एकदम से फटने लगे और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। देखकर ऐसा ही लगने लगा कि ये रोबोटिक एलियन उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा सा एलियन हेलन की तरफ हमला करता है तो घायल पड़ा हुआ एलियन उसे रुकने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका होता है कि हेलन उनके लिए खतरा नहीं है, वो तो उनकी मदद कर रही थी। कमांड मिलते ही वो बड़ा सा रोबोटिक एलियन वहीं पर रुक गया और उसके सिस्टम्स एकदम से बंद हो जाते हैं। अब यहाँ उस घायल पड़े हुए एलियंस का इलाज किया जाने लगा। उसके बॉडी को जल्द से जल्द चीर कर गोली निकालनी पड़ेगी, नहीं तो वो मारा जाएगा। सारे डॉक्टर्स और सर्जन इलाज तो कर रहे थे, पर अचानक पता चला कि उस एलियन की बॉडी एकदम से गलने लगी है। ऊपर का पूरा हिस्सा बाहर निकलने लगा था, जिससे सभी के सभी टेंस हो गए थे। फिर बाद में एक शॉकिंग रियलिटी पता चलती है कि इसकी ऊपरी वाले परत हटने के बाद उसके अंदर तो एक इंसान मौजूद था, जो अब धीरे धीरे रिकवर होने लग जाता है। इंसानी सभ्यता के लिए ये चीज काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी। उन्होंने जल्द से जल्द उस एलियन का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और उसके ऊपर रिपोर्ट निकालने पर यह पता चला कि इनका डीएनए तो इंसानी डीएनए से मिलता जुलता है। यानी ये एलियन जरूर इससे पहले यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि इनका डीएनए स्ट्रक्चर और हमारा एकदम सेम है। तब हमें पता चला कि जो पहली बार हमने रोशनी का गोला देखा था वो उस बर्फीले पहाड़ पर आया था, और जिस आदमी के हाथ पर वो छोटा सा निशान था वो एलियंस ने ही टेस्ट करने के लिए उसका डीएनए लिया था। जिसका मतलब साफ है कि वो सभी एलियंस यहाँ पर पहले भी काफी बार आ चुके हैं। थोड़े दिन में ही वो एलियन एकदम रिकवर होकर इंसानों की तरह बन जाता है, जिसका डीएनए उसी बर्फीले माउंटेन वाले आदमी के जैसा ही था, इसीलिए चेहरा भी एकदम सेम ही होता है। अब यहाँ सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और कमांडर्स उनसे पूछताछ करने के लिए आ चुके थे। उस जगह पर तो व्हाइट हाउस की एक बहुत ही बड़ी मेंबर मौजूद थी, जो शुरुआत से ही उस एलियन को अपने लिए खतरा समझ रही होती है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एलियन के पास आकर कहने लगी कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम हमारे पृथ्वी पर क्यों आए हो। हमें दिखाया गया कि वो नैनो एलियन इस पूरे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में सांस ले पा रहा है और वो पानी भी पी ले रहा था। एलियन जल्द से जल्द एनालाइज करके इंसानों की भाषा भी बोलने लगता है, जिसमें वो स्पेसिफाई कर रहा था कि वो पृथ्वी को बचाने आया है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करने। ये बातें उन सारे लोगों के समझ में नहीं आती, इसीलिए अब जानबूझकर उस एलियन से पूछताछ करने के लिए उसे दूसरे रूम में लाया गया। अब फिलहाल के लिए उस एलियन को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। उसकी पावर्स और एबिलिटीज के सामने तो ये सभी कुछ नहीं थे, लेकिन वो फिर भी धीरज रखकर वेट करते रहता है। अब कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स उस एलियन के दिमाग पर चिप लगाते हैं और अपने मॉनिटरिंग डिवाइस पर डिटेक्ट करते रहते हैं। सारे के सारे जो आंसर्स वो एलियन देगा उससे ये पता चलेगा कि ये सही बोल रहा है या फिर गलत। लेकिन उस एलियन ने अब अचानक कुछ सिग्नल्स छोड़े, जिससे कि उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स की मशीन ही खराब हो जाती है। वो ठीक से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और अपनी मैजिकल शक्तियों के कारण उसने तो इन्वेस्टिगेटर को वहां से उठाकर भी पटक दिया था। पर अब कुछ ही समय के अंदर पृथ्वी के एनवायरनमेंट में उसके ही जैसे कई सारी एलियन स्पेसशिप इंटर होने लगी। सारे के सारे देश एकदम से परेशान हो गए थे कि आखिर उनकी पृथ्वी पर इन एलियंस का हमला होना स्टार्ट ही हो गया है। कुछ समय पहले इसका सिर्फ अंदाजा लगाया गया था, लेकिन रियलिटी में अब होते हुए देखकर सभी डर रहे होते हैं। अब हमें पता चला कि वो नैनो एलियन वहां से भाग चुका है और वो नॉर्मल लोगों के बीच में बहुत जल्दी घुल मिल गया था। उसे तो अब जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर देखा गया, पर अचानक उस एलियन की बॉडी पर जो चोट लगी थी उससे उसे बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा। वो बहुत घायल होकर नीचे गिर जाता है, इसीलिए अब डायरेक्ट हेलेन को कॉल किया गया, क्योंकि माइकल और उसके सारे दोस्तों को लग रहा था कि एलियन की मदद हेलेन कर सकती है। हेलेन भी अब अपने स्टेप सन और अपने हस्बैंड के साथ निकल पड़ी थी उस एलियन के पास जाने के लिए। हेलेन को अपने पास देखकर वो एलियन काफी कंफर्टेबल फील करता है और अपने घाव के ऊपर कुछ लगा लेता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। पर वो एलियन एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो वहां से सीधा चला गया था एक बूढ़े आदमी से मिलने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि उसी की तरह एक एलियन होता है। ये कुछ साल पहले यहाँ पर आया था पृथ्वी और इंसानों के बारे में स्टडी करने के लिए। वो नैनो एलियन बूढ़े आदमी से सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। बूढ़े वाले एलियन ने बताया कि चाहे कुछ भी कर लो, इंसान ही हैं जो पृथ्वी को खराब कर रहे हैं। हमने इंसानी प्रजाति को बहुत ज्यादा चांस देके देख लिया, लेकिन ये पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। इनकी वजह से प्रकृति और सारे जानवर जो मासूम हैं, उन्हें काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी पर से इंसानों को हटा ही दिया जाए तो ये अच्छा होगा। उस नैनो एलियन को अपना कंक्लूजन मिल गया होता है।
उन लोगों ने तो एक दूसरे का दिमाग भी पढ़ लिया होता है। अब नैनो एलियन वहां से ट्रैवल करते हुए सीधा एक नदी के पास आया, जिसका पीछा हेलेन भी करती रहती है, क्योंकि उसे शक होने लगा था कि ये एलियन सच में हमारे लिए खतरा तो नहीं है। अब नैनो एलियन सीधा एक नदी के किनारे आता है, जिसके अंदर से सर्कुलर टाइप का वही गोलाकार स्पेसशिप बाहर निकलने लगा, लेकिन इसका साइज छोटा था। अब वो नैनो एलियन उसी सर्कुलर टाइप गोले के ऊपर हाथ रखता है और कुछ स्पेल कास्ट करता है। उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलने लगी थी, जो बहुत ही कम सेकंड्स में पूरे पृथ्वी पर फैल जाती है। इस रोशनी का असर इंसानों पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु और छोटे मोटे जानवरों पर हो रहा था। पर अब अचानक पृथ्वी पर जो भी जानवर होते हैं वो उसी गोले के अंदर जाने लगे, और ऐसा लगता है कि वो सभी टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर रहे हैं। तब हमें पता चला कि शायद वो एलियंस पृथ्वी पर से इंसानों को छोड़कर अपने साथ सही जगह पर लेकर जा रहे हैं, जहां वो अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सके। हेलेन भी ये सारी चीजें देख रही थी और वो डायरेक्टली नैनो एलियन से जाकर बात करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो नैनो एलियन साफ साफ कह देता है कि पृथ्वी इंसानों की वजह से ही खराब हो रही है और हम इस तरीके से पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते। हेलेन ये समझ तो रही थी, क्योंकि हाल ही के समय में इंसानों ने काफी डेवलपमेंट की है और इसी वजह से काफी पॉल्यूशन और रिसोर्सेज के एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। हेलेन पूछने लगी कि क्या इंसानों को कोई दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता, पर वो एलियन बता रहा था कि हमने ये चांस कई बार दिया है, पर इंसानी सभ्यता के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए उन्हें अपने लेवल के बारे में तो पता ही चलना चाहिए। अब वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। उसने डिटेक्ट कर लिया कि वहां पर वो एलियन मौजूद है, इसीलिए वो तुरंत ही आकर उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। अब वो नैनो एलियन ने हाथ ऊपर तो किया, पर उस कार को टच कर देता है, जिससे वो कार ऑटोमेटिकली पुलिस ऑफिसर के ऊपर जाकर लड़ गई। वो पुलिस ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है, पर नैनो एलियन ने अपने हाथ में कुछ रखा और तुरंत ही मरे हुए पुलिस ऑफिसर के मुंह में डाल दिया। अचानक उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और मरा हुआ पुलिस ऑफिसर जिंदा हो गया। यानी एलियन के पास इतनी एबिलिटी है कि वो किसी मरे हुए इंसान को वापस से सही सलामत और जिंदा कर सकता है। ये चीजें गौर करने वाली बात थी कि एलियंस की सिविलाइजेशन जो पृथ्वी पर आई है वो इंसानों से कई ज्यादा एडवांस है, फिर भी वो इतने सालों से चाह रहे थे कि इंसानी सभ्यता बच जाए। पर यहाँ हेलेन उस एलियन को बार बार कह रही थी कि इंसान बदल सकते हैं, सिर्फ उन्हें एहसास दिलाना होगा कि ये पृथ्वी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों के बाद हेलेन उस नैनो एलियन को लेकर एक प्रोफेसर के पास चली गई। वो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट वैज्ञानिक था, जिन्होंने विज्ञान के कई सारे कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। नैनो एलियन और हेलेन जब उसके कमरे में आते हैं तो बोर्ड के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखी हुई थी जो आज तक सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन उस एलियन ने तुरंत ही देखा और चंद मिनटों के अंदर वो उसे सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर ये चीज देखकर एकदम शॉक हो गए, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्हें एक समय पर ये गलत लगता है, लेकिन एलियन ने उसे अच्छी तरीके से बताया भी, जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पर अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये सभी एलियंस इंसानों को और पृथ्वी को किस तरीके से चांस नहीं देना चाहते। वो एलियन बताने लगा कि एक समय ऐसा था जब हमारी एलियंस प्रजाति पर भी यही सिचुएशन आई थी और हमें पता चल गया था कि हमारा प्लेनेट खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने अपना जीवन शैली चेंज की और आज जाकर हमारा प्लेनेट काफी खुशहाल है। हमने अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज करना स्टार्ट किया और प्रकृति का अच्छी तरीके से ख्याल रखा, लेकिन इंसानों के अंदर ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ प्रोफेसर उस एलियन को बताने लगी कि जिस तरीके से तुम्हारे सिविलाइजेशन वालों को ये एहसास हुआ कि तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी तरीके से इंसानों को अभी तक वैसा रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और वो गारंटी के साथ कह रहे थे कि अगर इंसानों को ऐसा एहसास दिला दिया जाए तो शायद आगे चलकर सारी चीजें बदल सकती थीं। प्रोफेसर के इस बात से अब एलियन भी काफी ज्यादा सोचने लगा। यहाँ हेलेन का बेटा अपने घर में होता है, लेकिन वो एलियन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। उसे जब ये पता चला कि उसकी मदर एलियन की मदद कर रही है तो वो डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है और उनकी लोकेशन बता देता है, जहाँ पर प्रोफेसर, हेलेन और एलियंस एक साथ बातचीत कर रहे थे। आर्मी सोल्जर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम वहां पर आ जाती है जो उन्हें पकड़ना चाहती थी, पर अब जल्द से जल्द उस एलियन को ये बातें पता चल गई, इसीलिए हेलेन वो एलियन और अपने बेटे को लेकर वहां से वो भागने लगती है। थोड़ी ही देर में सोल्जर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को घेर लिया था। वो तो अब जल्द से जल्द नीचे उतरकर हेलेन को अपने साथ पकड़ के ऊपर लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो नैनो एलियन ऐसा नहीं होने देने वाला था।
उसने हेलीकॉप्टर के पूरे सिस्टम को अपने हाथों से ही कंट्रोल किया और हेलन को बचाते हुए उन दोनों को एक दूसरे से टकरा दिया, जिससे हवा में मौजूद दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अचानक अब हेलन का बेटा पानी के अंदर गिरने वाला था, लेकिन वो एलियन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, जिससे कि वो हेलन के स्टेप्सन को पकड़ लेता है और उसे बचाकर किनारे पर ला देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बड़े से एलियन रोबोट को दिखाया गया जो एक्टिवेट हो चुका था। वो बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ने लगा, जो चारों तरफ तबाही मचाते जा रहा था। लेकिन आर्मी ऑफिसर्स और उनकी टीम इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाली थी। उनके पास जितने भी हथियार और इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उसकी मदद से एलियन रोबोट को मारने की कोशिश कर रहे थे। पर अब मिसाइल और बड़े से बड़े बॉम्ब का भी असर उस एलियन पर नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है। उस एलियन रोबोट ने बड़ी आसानी से उन सभी को मारना स्टार्ट किया और एक तरीके से वो उनके डिवाइसेस को कंट्रोल करके उन्हीं के ऊपर हमला कर रहा था। यहाँ इंसानी प्रजाति को अपने लेवल के बारे में पता चला कि वो कितने ज्यादा कमजोर हैं। बहुत ही कम समय के अंदर उनकी आधी से ज्यादा टीम मारी गई थी। मिलिट्री टैंक्स और हवाई विमान पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। उस बड़े से एलियन रोबोट ने अपनी आंख से इतनी तेज लेजर बीम फायर की और उसके सामने जो भी आता वो पूरी तरीके से खत्म होने लगता। लेकिन उन पूरे मिलिट्री फोर्सेस ने ये नोटिस किया कि वो रोबोट बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने रोबोट के चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी दीवारें बनाना स्टार्ट किया और उस दीवार के अंदर वो बहुत ही बड़े बड़े फ्लेम थ्रोवर्स मारने लगते हैं, जिससे कि उन्हें लग रहा था कि वो रोबोट जलकर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। उस बड़े से एलियन रोबोट को कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा अब तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर से छोटे छोटे इंसेक्ट बाहर निकलने लगे, जो इतनी ज्यादा फॉर्मेशन बना लेते हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो गया था। अब वो एलियन इंसेक्ट पूरी तरीके से फैल जाते हैं चारों तरफ, जो कि सामने आने वाले सभी चीजों को मिट्टी में कन्वर्ट कर दे रहे थे। यानी कि इंसानों द्वारा जो बड़े बड़े पृथ्वी पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, वो उसे बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। साथ ही साथ इन इंसेक्ट के साइज इतना छोटा होता है कि ये इंसानों के बॉडी में घुसकर उनकी इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करते जा रहे थे। और शायद यही इंसानियत का अंत होगा, क्योंकि इसका इलाज ढूंढना तो एकदम से नामुमकिन है और इंसान जहां भी जाकर छुप जाएं, एलियंस के इस डिजास्टर से तो बचने नहीं वाले। सभी के सभी लोग इस डिजास्टर को देखते जाते हैं और उन्हें पता चल गया था कि ये उनका अंत है और उन्हें पता चल गया था कि उन्हें कोई बचाने नहीं वाला। वो तो सिर्फ समय के भरोसे थे कि आखिरकार ऐसा चमत्कार हो जिससे कि उन्हें एक और बार चांस मिले पृथ्वी वालों को बचाने का। यहाँ पर अब हमें उस एलियन को दिखाया गया जो कि हेलन की बेटे के साथ मौजूद होता है। वो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करते हुए एक सेफ जगह पर लेकर चला गया। इतने समय तक साथ रहने के बाद हमें पता चला कि हेलन के बेटे और उस एलियन के बीच दोस्ती हो चुकी है। हेलन का बेटा अपनी मदर को कॉल करना चाहता था और उससे कुछ बातें करने के लिए टेलीफोन के पास जाता है, लेकिन वो टेलीफोन अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उस नैनो एलियन ने जब ये देखा तो वो उस टेलीफोन को जाकर टच करता है और उसे ठीक करके बात करने के लिए दे देता है। हेलन का बेटा कुछ देर के अंदर अपनी मदर से कनेक्ट हो जाता है और उसे उसी स्पॉट पर बुला रहा था जहां उसके फादर की ग्रेव मौजूद थी। हेलन का बेटा अब उस नैनो एलियन के साथ सीधा उस ग्रेव यार्ड में आकर अपने फादर के ग्रेव के ऊपर खड़ा था। उसके बेटे को ये पता होता है कि ये एलियन मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जिस तरीके से उसने पुलिस ऑफिसर को किया था। इसीलिए हेलन का बेटा चाहता था कि वो एलियन मेरे मरे हुए फादर को भी जिंदा करे। ये बात उस एलियन को बताने पर वो एलियन सिंपली रिप्लाई देता है कि मैं किसी डिकम्पोज हुई बॉडी को नहीं जिंदा कर सकता, ये मेरी एबिलिटी के एकदम परे है। ये बात सुनकर हेलन का बेटा बहुत ही निराश हो जाता है और वो अपने फादर के ग्रेव पर बैठकर रोने लगा था। उसे तो अपने फादर की बहुत याद आती है जो उसे बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गए थे। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पर हेलन भी आ जाती है, जो कि अपने बेटे को पकड़कर रोने लगी। वो इतना बताती है कि मुझे भी तुम्हारे फादर के जाने का काफी दुख है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर उनकी झलक देखती हूँ और अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों माँ बेटे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं और ये चीजें एलियन देख रहा था। नैनो एलियन ने ये चीजें कभी नोटिस नहीं की। उसे इंसानों का एक दूसरे के प्रति ये बिहेवियर कभी देखने ही नहीं मिला और उसे अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि शायद इंसानों को एक और चांस देना चाहिए। हेलन उसे फिर से कहती है कि इंसान कभी गलत नहीं है,
बल्कि मजबूरी ने ही उनसे ऐसा कराया था। उन्हें एक बार और चांस मिलेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिविलाइजेशन बनाएंगे। अब अचानक उस नैनो एलियन ने आसमान की तरफ देखा जहाँ पर वो छोटे छोटे इंसेक्ट मौजूद थे और वो बहुत ही तेजी से चारों तरफ तबाही मचाते हैं। वो नैनो एलियन कहता है कि हमें इसे रोकने के लिए एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। वो उन सारे खतरनाक इंसेक्ट से बचाते हुए हेलेन और उसके बेटे को एक टनल में लेकर जाता है। पर अब अचानक हेलेन ने नोटिस किया कि उसका बेटे के नाक से खून निकल रहा है। वो उसे संभालने लगी पर पता चला कि हेलेन की भी तबीयत खराब होने लगी है। नैनो एलियन उन दोनों के बॉडी को देखकर बताता है कि तुम दोनों के बॉडी में वही खतरनाक इंसेक्ट घुस चुके हैं जो अंदर से तुम्हें मारते जा रहे हैं। हेलेन तो एलियन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके बेटे को बचा लिया जाए। अब वो नैनो एलियन दोनों का हाथ पकड़ता है और उनके बॉडी में मौजूद जितने भी खतरनाक इंसेक्ट्स थे उन्हें अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। थोड़ी देर के अंदर हेलेन और उसका बेटा एकदम नॉर्मल हो चुके थे। अब उस नैनो एलियन ने सारी कंडीशन को देखकर कहा कि ये मेरे कंट्रोल में ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए हमें सेंट्रल पार्क जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। वो सभी वहां पहुंच तो जाते हैं और वो अब नैनो एलियन उन सारे इंसेक्ट के बीचों बीच जाता है और अपने बड़े से स्पेसशिप को टच करने लगता है। एक तरीके से वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था और उन्हें कमांड दे रहा था कि इंसानों को रियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए हमें वापस पीछे मुड़ जाना चाहिए। ऐसा इशारा करते ही सारे के सारे इंसेक्ट जो इन्वायरमेंट में फैले हुए थे वो एकदम से डीएक्टिवेट होकर रुक जाते हैं और अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। वहां पर अब सब कुछ ठीक तो हो गया था, सारे इंसेक्ट भी चले गए थे और वो बड़ा सा रोबोट भी दिखाई नहीं देता, जिससे सभी को लगने लगा कि एलियंस अब नहीं आएंगे। लेकिन तभी पूरी पृथ्वी पर सारी इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है और इंसानी सभ्यता ने अब तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट किए थे वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाते हैं। यानी स्पेसशिप में से एक ऐसी वाइब्रेशन निकली थी जिसने इंसानों के आज तक के डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इंसानों की यही सजा है कि उन्हें वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। हेलेन और उसका बेटा स्पेसशिप के पास ही मौजूद होते हैं जो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और पृथ्वी के एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाता है। यानी कि अब वो डीप गैलेक्सी के अंदर जा रहा था। एलियंस को पता चल चुका था कि ह्यूमंस अब अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और इसी पॉजिटिव होप को लेकर वो यहाँ से चले गए और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।